नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट एरिया में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैंट थाना है। आज आपको एक घटनाक्रम हुई है जिसका हम जिक्र कर देते हैं। पिछले 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को राज्यसभा में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक स्टेटमेंट देते हैं अंबेडकर को लेकर के, जिसके लिए उस स्टेटमेंट के बाद विपक्ष में एकदम उबाल आ जाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां विरोध शुरू कर देती हैं। इसको लेकर के संसद में भी गतिरोध बना हुआ है। आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है अजय राय, उनके आह्वान पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो जिला मुख्यालय है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन देने की बात हो रही है। हम गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में निवर्तमान जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम एकाएक बदला गया और उसके बाद लोगों ने अमित शाह का पुतला यहाँ पे फूंक दिया। उसके पहले एक बड़ी जद्दोजहद हुई, पुलिस खोजती रही कहाँ रहे और पुलिस को चकमा दे कर करके जहां पर बताया गया था कि इस स्थान पर हम ज्ञापन देंगे, वहां से न दे कर करके दूसरी जगह पर जाकर करके उन्होंने पुतले को फूंक दिया। इनके सहयोगी जो प्रदेश अध्यक्ष महिला, उनको जब पुलिस ने डिटेन किया तो उन्होंने एक अलग ही बात की। वो बाइट भी हम आपको दिखाएंगे, आगे अपने विजुअल में दिखाएंगे क्या कुछ हुआ। लगातार घटनाक्रम पर मेरी नजर बनी हुई है। इस वक्त ताजा मैं बता दूं कि कांग्रेस के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके डिटेन किया हुआ है। यहाँ पर आप पीछे हमारे जो है कैंट है वहां पर रखा गया है और देर रात ये अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, विधिक कार्रवाई हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देर रात तक उनकी रिहाई संभव है। उसके पहले जो इनका तरीका होता है, मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और देर रात तक उनकी जो है रिहाई संभव है। मेरी नजर बनी रहेगी पल पल पे, आप देखते रहिए। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। क्या हुआ मैम, आपको क्यों रोक दिया गया यहाँ पे? अरे इस तानाशाह सरकार में और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरे फादर की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के वहाँ ओपिनियन लेने के लिए पहुँच रही हूँ। मुझे रास्ते में रोक दिया गया, सैकड़ों पुलिस आगे पीछे लग गई, कह रही आप नहीं जा सकते, आप प्रदर्शन करने नहीं जा सकते। और इस लोकतांत्रिक राज में हमको जो संविधान अलाउ करता है वो ये कहता है कि भाई हम कहीं भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन ये जो सरकार है वो किसी तरह का मतलब इंसानों को इंसान नहीं समझ रही है, हम लोग को जानवर रूपी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि इस सरकार ने इस तरह से लोगों को रोक करके बाधित कर करके अपनी चीजों को और खराब कर रहे हैं। आज जो धरने का और प्रदर्शन का था उसी के सिलसिले में तो नहीं रोका जा रहा है आपको? अब जाहिर है कि आपके को पता है कि जिस तरह से योगी सरकार में ये कहा जाता है कि जब जब योगी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस को आगे कर करके कि वो जन मुद्दों की तो बात करते नहीं, वो सिर्फ पुलिस को आगे कर करके के इस तरीके से हम लोग को परेशान करने का काम करते हैं। आप अभी पता चला कि आपके पिताजी का तबीयत खराब है? जी हाँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, वो फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको लेके मैं ओपिनियन लेने जा रही हूँ, मुझे रोक दिया गया है मेरी गाड़ी पे। आगे लोग क्या रणनीति होगी अब? कुछ नहीं, अगर ये देखिए, अगर हम प्रदर्शन करना चाहें तो ये क्या हमें ले चलें, हम तो तैयार हैं, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेसी कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन जो रवैया है इन्होंने अख्तियार कर रखा है, ये तो कभी भी कहीं भी। और जिस तरीके से प्रियंका जी और राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया है संविधान अम्बेडकर जी को लेकर करके, उसके लिए ये चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम करके तो रहेंगे जो हमें करना है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहला अरहरी को जब डिटेन किया पुलिस ने तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज थे। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मगर पुलिस जो है उनको अंदेशा है कि प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। साथ में इस गाड़ी के अंदर ज़िला महानगर की कांग्रेस महिला की अध्यक्ष भी सबिहा सब्ज़पोश भी मौजूद थी और दोनों लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे। ये वाली जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का आखिरी अंश हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, आप गौर से उसको सुनिएगा। देखिए आखिर में इन्होंने क्या कहा है। इससे ये साबित होता है कि इनके जो मंशा थी
वो एजिटेशन करने के लिए निकली हुई थी और उनको प्रदर्शन करना ही था। और जो ये पूरा ताना बाना जो बुना जा रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए और टुकड़ों में कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी विभाजित हो गई है और ये पुलिस महकमे को गुमराह कर रही है। और इसकी आड़ में जो ज़िला अध्यक्ष निर्मला पासवान वो दूसरे लोगों के साथ मिल करके जो इस वक्त जो अमित शाह का पुतला है वो फूंकने का काम कर रहे हैं। गौर से सुनिए क्या कहा है उन्होंने अपनी बाइट में। हम तो तैयार हैं, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, कांग्रेसी कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जो रवैया है इन्होंने अख्तियार कर रखा है, ये तो कभी भी कहीं भी, और जिस तरीके से प्रियंका जी और राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया है संविधान अम्बेडकर जी को लेकर करके, उसके लिए ये चाहे लाख कोशिश कर रहे, लेकिन हम करके तो रहेंगे जो हमें करना है। रहे हैं अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया है संविधान अम्बेडकर जी को लेकर करके, उसके लिए ये चाहे लाख कोशिश कर रहे, लेकिन हम करके तो रहेंगे जो हमें करना है। मैडम आप इधर आ जाइए ना, एक आदमी इधर, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अत्याचारी दुराचारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बाबा भीमराव को उन्होंने अवसर कहा, जो भारत के संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत के किस तरह का विरोध आज आप लोग कर रहे हैं? आज अमित शाह की पुतला जलाया गया है, बाबा भीमराव का देखिए, योगी के गढ़ में अगर आवाज उठाया जाए तो उसकी गिरफ्तारी ही होगी। आज संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर साहब, जिसने संविधान बनाया, जिनकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं, वैसे महान पुरुष को भाजपा का एक मंद बुद्धि का नेता, जो मंत्री है, बुद्धि विक्षिप्त है, अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर के
ऊपर छीटाकशी करते हुए उनका अपमान किया है। और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब के बनाए हुए भारत रत्न बाबा साहब ने जो किया आज हिंदुस्तान में, वो बहुत एक इतिहास है। और ऐसे इतिहास पर एक मंद बुद्धि का आदमी अमित शाह गलत तरह का कमेंट किया। ऐसे लोगों का पुतला आज गोरखपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी लोग मिलकर के, जिला कांग्रेस कमेटी मिलकर के विरोध किया पुतला फूंकते हुए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमित शाह को कम से कम पहले से अब से जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको बाबा साहब का इतिहास नहीं मालूम है कि बाबा साहब ने क्या किया। तो ऐसे लोग भाजपा में मंद बुद्धि के लोग पड़े हुए हैं। सिर्फ उन्हें क्या है, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, दूसरे में जहां देखना धर्म की बातें करना, रोजगार की बातें नहीं करना, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, व्यापारी विरोधी, या देश विरोधी प्रधानमंत्री और उसके प्रधानमंत्री के जो चमचे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। आज इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अमित शाह आप इस्तीफा दो। क्या आपने जो मुद्दा फूका तो उससे आपका समस्या का समाधान हो गया, आपका रोष खत्म हो गया? अब क्या खत्म हुआ क्या नहीं खत्म हुआ, आप देखे कि पुलिस के चमचे कितने लगे हुए थे और इतनी बदतमीजी से, इतनी बर्बरता से मुझे वहां घसीट करके कैंट इंस्पेक्टर, और ये सब कह रहा है कि लात से मारो इसको, लात से मारो। आप देख लीजिए हमारा कुर्ता फटा हुआ, पूरा ये कुर्ता फटा हुआ इंस्पेक्टर के जूते से फटा है। तो जब जनप्रतिनिधियों का और हम लोग का सम्मान नहीं है तो आम जनता के किस तरह से पेश आता होगा। एक नंबर दलाल और घूसखोर इंस्पेक्टर है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति आगे देखिए होता है क्या। इनके राज्य में आवाज तो उठानी नहीं है, लेकिन आवाज कांग्रेस उठाएगी। एक नहीं 1000 बार हमें जेल भेजना पड़े और जाना पड़े तो कोई गम नहीं। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल फिर आप ज्ञापन अपन दे रही हैं। जब कहर आएगा इस यूपी में, इस गोरखपुर में, तब तक निर्मला पासवान लड़ेगी और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े। पुतला क्या, हमारे सामने जो भी समस्या आएगी उसको हम करेंगे ही। पुतला प्रधानमंत्री का भी फूकेंगे। कल ये कार्यक्रम है, आज अमित शाह का फूके हैं, कल प्रधानमंत्री का फूकेंगे, उसके बाद योगी जी का फूकेंगे।